हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं हेल्थ सिस्टम की। हेल्थ सिस्टम की अवधारणा अच्छे लोगों ने इसलिए रखी कि बीमार लोगों को ठीक किया जाए, यानी जिनका हेल्थ ठीक नहीं है उनको हेल्दी बनाया जाए ताकि इस दुनिया के डेवलपमेंट में बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से, अब भी बेहतरीन लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सिस्टम में स्वस्थ लोगों को भी बीमार बनाया जा रहा है। अब आपको अजीब सा लगेगा कि जो हेल्थ सिस्टम है उसका काम डाइवर्ट हो गया है, और डाइवर्ट कुछ इस तरह से हो गया है कि पैसा कमाना उद्देश्य अधिकतम सीमा पर रह गया है, यानी मेन वही हो गया है। आदमी के स्वास्थ्य से लेना देना कम हो गया है। बेहतरीन लोगों ने, सुश्रुत और हैनीमैन जैसे लोगों ने इस सिस्टम को, यानी जो ह्यूमैनिटी है, इस सिस्टम को एक मेडिसिन का वरदान दिया ताकि हेल्दी लोगों को हेल्दी बनाए रखा जा सके और जो बीमार हैं उनको स्वस्थ बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पे कुछ हो ही उल्टा ही रहा है। इस काम की वीडियो में आपको सिर्फ समझना है और नज़र बनाए रखनी है कि क्या हो रहा है, और जो भी गड़बड़ हो रहा है उससे घबराना नहीं है, अपने को इंटैक्ट रखना है और इंफॉर्मेशन से युक्त रहना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है 2024 यानी 2024 के पहले हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल स्तर होता था 12 से 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 ml अगर आप ब्लड लेंगे, 100 ml को 1 डेसीलीटर बोलते हैं। 1 डेसीलीटर में 100 ml होता है। तो 2024 के पहले जो रिपोर्ट आप देखे होंगे तो उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल 12 से 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास लिखा रहता था। और इससे कम वालों को क्या बताया जाता था कि आपको ब्लड कम है, यानी हीमोग्लोबिन कम है, आप यानी एनीमिक हैं। इससे कम होने पर, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, रिपोर्ट में कुछ ऐसा देने लगा कि उसको लेवल को बढ़ा दिए, और वो लेवल कितना लिखा ले जाने लगा, 15 से 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये पता नहीं चला लोगों को, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया। अब इससे फायदा नुकसान किसका होना है? सोचिए, ज्यादा लोगों को बीमार बनाया जा रहा ना, यानी पहले इतना था, इससे कम होने पर लोग बीमार होते थे, अब इतना है, इससे कम होने पर बीमार होंगे। यानी जो पहले आदमी स्वस्थ रहा करता था, 13-14 के आसपास हीमोग्लोबिन रहा करता था, तो अब 13-14 वाला बीमार है, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड को ही बढ़ा दिया। और नॉर्मल स्टैंडर्ड को कितना कर दिया? 15 से 17 लोग, यानी गिरफ्त में ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोगों को एनीमिक बताया जाएगा। सोचिए, पहले 12 से 13 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में जो था वही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देता था, हेल्थ ह्यूमन का ठीक चल रहा था। लेकिन अब इतना कर दिया गया है, अब 13 से 17 तक अगर नॉर्मल है तो 14 वाला तो बीमार ही है। 14 वाला बीमार है और उसको दवा खिलाना पड़ेगा, उसको बार बार जांच करवाना पड़ेगा, और हेल्थ सिस्टम के गिरफ्त में उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट में दिख रहा है उसके सामने कि नॉर्मल लेवल भैया ये नहीं, ये है। 13 से 17 तक अगर नॉर्मल लेवल है तो आप समझिए, 15 से 17 तक अगर नॉर्मल लेवल है तो 14 वाला बीमार है कि नहीं? जबकि वही 2-4 साल पहले एकदम स्वस्थ हुआ करता था, लेकिन आज बीमार है। यानी ज्यादा लोगों को बीमार बनाया जा रहा है, एक साजिश है। ठीक वही बात उसके लिए ब्लड शुगर के लिए भी देख लीजिए। ब्लड शुगर पहले वाली रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, 2-4 साल पहले का रिपोर्ट लिखा होगा, तो उसमें नॉर्मल ब्लड शुगर 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 ml ब्लड में शुगर का जो नॉर्मल स्तर होगा 80 से 120 मिलीग्राम होगा। लेकिन अब रिपोर्ट में धीरे धीरे हम देखते हैं कि लिखा रहता है कि 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी इसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। यानी जरूरत के हिसाब से इधर बढ़ाया गया ताकि ज्यादा लोग बीमार हों, और इधर कम किया गया ताकि इधर से भी ज्यादा लोग बीमार हों। अब सोचिए,
जिसका पहले 110 रहा करता था, जिसका ब्लड शुगर पहले 110 रहा करता था, वो तो नॉर्मल रेंज में था, लेकिन आज बीमार है। तो यानी सिस्टम में इस तरह से पैसा कमाने की इतनी होड़ मची हुई है। अब किस तरह से किया जाए, अगर अगर ऐसा संभव हो कि लोगों की किडनी निकाल के प्लास्टिक की किडनी लगाया जा सके, तो ऐसा भी होने लगेगा। मेरी बात बहुत सख्त है, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? यानी सोचिए, 80 से 120 नॉर्मल था, अब 80 से 100 कर दिया, यानी 110 वाला 115 वाला घूमे, दवा खाए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, बार बार टेस्ट कराए, जीना उसका दुश्वार होगा, इतनी चीजें नहीं खाना है। तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे काफी रिपोर्ट में हो रहा है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी के गिरफ्त में लाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद दवा खाएं। दवा खाना ही पड़ेगा अगर आपको बता दिया जाए। और सीधी सी बात है कि अगर आपके दिमाग में भर दिया जाए कि आप बीमार हैं, रोज कोई सुबह आपको जगे और मुलाकात करे और लोग बोले कि आप बीमार जैसा दिख रहे हो, पहले तो तुम इस तरह से थे, इस झूठी उसी तरीके वैसे ही अगर कहने लगे कि यार तुम तो बीमार दिख रहे, पहले इतना स्वस्थ थे, पहले ये कर लेते थे, तो आपको लगेगा हाँ यार सही बोल रहे हैं। फिर एक तीसरा आदमी भी इसी तरह की बात बोल दे, क्या तुम तो बीमार लग रहे हो, बीमार जैसे हो गए, तुम्हारा स्वास्थ्य हो गया, ऐसे झूठ ही कहे। अगर एक आदमी को रोज 2-3 लोग अगर ऐसा कहते रहेंगे, तो वास्तव में बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसको उसके लिए कॉन्शियस बना दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ यू आर सिक। अगर आप अपने लिए कॉन्शियस हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आप सिक हैं। अगर आपको महसूस होने लगा कि नहीं यार जांच करवाए थे, शुगर लेवल तो मेरा ज्यादा है, तो अगर 2-3 बार जांच करवाए तो अपने आप को आदमी मान लेगा कि हाँ मुझे शुगर हो गया है। इसी तरीके से यहां भी हीमोग्लोबिन का 14 है उसका, लेकिन यह रिपोर्ट में दिखा रहा कि नॉर्मल है। अब 14 होने के बाद हो जाएगा हीमोग्लोबिन कम है, तो इधर उधर के उपाय करने लगेगा। उपाय करने लगेगा मतलब उसको कॉन्शियस बना दिया गया। When you are conscious about yourself, you are sick। आप अपने लिए कॉन्शियस अगर हैं, खुद के लिए, तो आप सिक हैं, बीमार हैं। तो इस तरह से साजिश चल रही है, घबराना नहीं है। बस आपको करना क्या है कि इन पे नजर रखनी है, और इनके जो झूठे वाले पैरामीटर्स हैं उसको निगलेक्ट भी करना है। युद्ध नहीं करना, किसी से जीत नहीं सकते आप, सिस्टम बहुत बड़ा है, और उस बड़े सिस्टम से हम लोग अकेले लोग क्या कर सकता है आदमी, लेकिन इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अगर रिपोर्ट में अगर आए कि 120 है, अगर आपको डायबिटीज बताया जाए, रिपोर्ट में लिखा रहेगा डायबिटिक पॉजिटिव, तो आप बोलिए कि गलत है। और ये गलत बोलने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन जानकारी रखनी पड़ेगी। किसी को गलत करने से पहले सही इंफॉर्मेशन क्या है रखना पड़ेगा। ये वीडियो मुझे काफी दिनों से, एक से 2 महीने पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन आज बनाना ही पड़ा और बना ही दिया। तो इस इंफॉर्मेशन ज़्यादा रखिए, नज़र रखे, बनाए रखिए क्या हो रहा है। और किसी के रिपोर्ट आने से और किसी रिपोर्ट पर भरोसा करें तभी जब उसकी इंफॉर्मेशन ठीक हो। थैंक यू।